हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज करेंगे हम हरियाणा करंट अफेयर और हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस हरियाणवी ने मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली है? तो ये ली है जस्टिस सुरेश कुमार कैथ ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो देखिए, जो जस्टिस कुमार कैथ हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं कैथल जिले के। कैथल जिले में गांव पड़ता है जिसका नाम है कोकात के रहने वाले हैं और इन्होंने मध्य प्रदेश के 28वें चीफ जस्टिस के रूप में क्या ली है? शपथ ली है। तो अब बात आती है कहाँ के हैं? कैथल जिले के। तो कैथल जिले के बारे में बात करें तो सबसे पहले कैथल जिला जो है वो कब बना था? तो कैथल जो है वो 1 नवंबर 1989 को अस्तित्व में आया था, एक अलग जिले के रूप में। 1 नवंबर 1989 को 4 जिले बने थे, रेवाड़ी, यमुनानगर, कैथल और पानीपत। पानीपत को बाद में 1991 में फिर से करनाल में मिला दिया गया था और 1992 में पानीपत को फिर से जिला बनाया गया था। इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो 2 बार बना था? तो कौन सा बना था? पानीपत। तो 1 नवंबर 1989 को 4 जिले बने थे, जिनमें से भी कैथल भी एक जिला था। वही हम कैथल का पुराने नाम की बात करें तो कई बार पूछा जाता है कि कैथल का पुराना नाम क्या था? कपि स्थल। इसका नाम कपि स्थल क्यों था? क्योंकि जो कैथल है इसे हनुमान जी की जन्म स्थली कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म यहीं पर हुआ था। कहाँ पर? कैथल में। कैथल में एक मेला लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, फल्गु मेला। तो फल्गु मेला कहाँ लगता है? कैथल के फरल गांव में लगता है। कौन सा मेला? फल्गु मेला। ठीक है। कैथल को नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी कहा जाता है। छोटी काशी किसको कहते हैं? हम कैथल को। वही मंदिरों की अधिकता के कारण हरियाणा की जो छोटी काशी है वो कहा जाता है भिवानी को। तो दोनों में से ऑप्शंस में एक मिलेगा, या कैथल मिलेगा या भिवानी, क्योंकि 9 ग्रह कुंडों के कारण तो कैथल को छोटी काशी कहते हैं और मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को क्या है? छोटी काशी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा सुरेश कुमार। और ये भी याद रखना है कि सुरेश कुमार कहाँ से हैं? कैथल के कोकात गांव के ही रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले के वंश पानू ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है? तो किस जिले के हैं? ये हैं पानीपत के। कौन? वंश पानू। कहाँ से हैं? पानीपत से हैं। पानीपत का मैंने भी आपको बताया था कि पानीपत एकमात्र ऐसा जिला है हरियाणा का जो 2 बार बना था। एक बार ये 1 नवंबर 1989 को बना था, फिर 91 में इसे फिर से करनाल में ही मिला दिया गया और बाद में 1992 में दोबारा से जिला बना और अब तक ये अलग ही जिले के रूप में अस्तित्व में है। वहीं पानीपत की बात करें तो बुनकरों का शहर किसको कहा जाता है? पानीपत को। हैंडलूमों का शहर, बुनकरों का शहर कौन सा है? पानीपत है। दरी निर्माण का केंद्र कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा दरी जो बनाई जाती है वो कहाँ पर बनाई जाती हैं? पानीपत में बनाई जाती हैं। बिल्यू जे पर्यटन स्थल भी कहाँ पर है? पानीपत में है। इतिहास की 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ कहाँ लड़ी गई थी? पानीपत में लड़ी गई थी, जो कि पानीपत की 3 लड़ाइयाँ थी। पहली हुई थी 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की विजय होती है। ठीक है। पानीपत में ही काबुली बाग है, जिसमें क्या है? उसने अपनी काबुली बेगम के नाम पर वहाँ क्या है? मकबरा बनाया हुआ है। किसने? बाबर ने। दूसरी जो पानीपत की लड़ाई थी वो हुई थी 5 नवंबर 1556 को। ये हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू के नाम से हम जानते हैं, उनके और अकबर के बीच हुई थी। इसमें अकबर की विजय होती है, हेमू हार जाते हैं। और तीसरी जो लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 की हुई थी पानीपत के काला अम्ब में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि तीसरी लड़ाई पानीपत में कहाँ हुई थी? काला अम्ब में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। जो स्मारक है शहीदों का वो भी कहाँ बनाया हुआ है? वॉर मेमोरियल पानीपत में ही बना हुआ है। तो काला अम्ब स्थान पर पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें मराठों की हार हुई थी और अफगानों की क्या हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की जो है वो जीत हुई थी। और इसी हार के बाद सदाशिवराव भाऊ ने महादेव की मंदिर का निर्माण कराया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है।
तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर जो रखना है वो क्या है, पानीपत है। कौन सा है, पानीपत। वही हम हिसार की बात करें तो हिसार को 1356 में किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। गुजरी महल, लाठ की मस्जिद कहाँ पर है, ये सब की सब कहाँ पर है, हिसार में है। पंचकुला जो है झरनों का शहर कहा जाता है किसको, पंचकुला को। भीमा देवी का मंदिर कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर ही है। देखिए पानीपत के लतीफवाड़, आपसे पूछ ले कि जो वंश पानु है वो कहाँ से हैं, तो ये पानीपत में एक लतीफवाड़ पड़ती है इलाके के रहने वाले हैं। कितने साल के, 19 साल के हैं। कौन सी फिल्म से डेब्यू किया है इन्होंने, किया है अजय देवगन की फिल्म है सिंघम अगेन। सिंघम अगेन में इन्हें किसका रोल किया है, लक्ष्मण का रोल प्ले किया है। और वंश जो है एक प्रोफेशनल तैराक भी है। आपसे पूछ ले कि इनका और ये क्या है, इन्होंने फिल्म में डेब्यू तो किया है लेकिन एक प्रोफेशनल तैराक भी है। पानीपत की लतीफवाड़ से बिलोंग करते हैं कौन, वंश पानु। आगे देखिए, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कितने शिक्षक को विश्व शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है, तो ये किया गया है 12 को। किसको किया गया है, 12 शिक्षकों को किया गया है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये है हरियाणा के महेंद्रगढ़ के जंतपाली में ये स्थित है। महेंद्रगढ़ जिले में स्थित जंतपाली कहाँ पर है, जंतपाली में है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। 12 शिक्षकों को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एल्सवियर यूएसए की ओर से शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। वही हम महेंद्रगढ़ की बात करें तो खनिजों का शहर, खनिजों का शहर कौन सा है, महेंद्रगढ़ है। कानौड़ का किला कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में है। महेंद्रगढ़ के नारनौल में है मुकुंद राय का छत्ता, जिसको बीरबल की छत्ते के नाम से भी जानते हैं। ढोसी की पहाड़ी नारनौल में है। कुलताजपुर में 652 मीटर ऊंची है, जो कि हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 652 मीटर। ढोसी की पहाड़ी जो कि महेंद्रगढ़ के कहाँ पर है, कुलताजपुर में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो सरसों का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, महेंद्रगढ़ में। सबसे ज़्यादा जो खनिज मिलते हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, महेंद्रगढ़ में। लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला फेमस है, तो ये भी महेंद्रगढ़ जो है वो भी लाख की चूड़ियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं महेंद्रगढ़ से। आगे देखिए, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किन पर 1 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है, तो किस पर बढ़ा दिया है, ये बढ़ा दिया गुटखा और पान मसाला पर। किस पर, गुटखा और पान मसाला। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के बीच गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए फिर से प्रतिबंध क्या है, बढ़ा दिया है। एशिया में सबसे ज्यादा रक्तदान शिविर लगाने के लिए किस हरियाणवी का नाम एशिया बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो ये किया गया है कपिल किशोर का। किसका, कपिल किशोर का नाम एशिया बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखो, एशिया में सबसे ज्यादा रक्तदान शिविर लगाने के लिए कपिल किशोर का नाम एशिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। 3 अक्टूबर 2024 को फरीदाबाद में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था एशिया बुक रिकॉर्ड की तरफ से, इंटरनेशनल कन्वोकेशन फॉर रिकॉर्ड होल्डर्स। इस कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया गया, किसे, कपिल किशोर को। इनके द्वारा पिछले 12 सालों में 227 रक्तदान शिविरों के माध्यम से 23,786 यूनिट ब्लड जो है वो सरकारी बैंकों को क्या है, दिया जा चुका है। तो इनके इस नेक काम के लिए हरियाणा बुक रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। और इससे पहले हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो भी 2 बार इन्हें सम्मानित कर चुके हैं। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, जिनको भी इस क्लास की PDF चाहिए वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इस क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।